फंड नगर में भी 8 दिवसीय कार्यक्रम है गीता जयंती को लेकर के। और इसमें प्रथम जो कार्यक्रम है वो 4 तारीख से प्रारंभ है। 4 तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर के और 11 दिसंबर, 4 दिसंबर से लेकर के और 11 दिसंबर तक लगातार, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर, और आपका इसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 4 तारीख में बस यात्रा है। नगर के विद्यालयों में गीता प्रश्नोत्तरी है। 6 दिसंबर को गौशाला में सेवा कार्य है, जिसमें श्री कृष्ण गौशाला पचेंडा रोड पे स्थित है, और एक शहर गौशाला है उसमें भी। और शनिवार 7 दिसंबर को आशादीप बाल प्रशिक्षण संस्थान में कुछ जो जन्मांध बच्चे हैं, या कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो बचपन से ना तो कुछ सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, उनके साथ में कुछ समय बिताया जाएगा जियो गीता युवा चेतना द्वारा, जैसा कि महाराज जी को भी ज्ञात है इस संबंध में। और रविवार 8 दिसंबर को रक्तदान शिविर है, जो कि प्रतिवर्ष गीता जयंती पर होता है। और ये सोमवार 9 दिसंबर में 18 कुंडलीय हवन यज्ञ, 18 हवन यज्ञ शिवचौक के जस्ट बराबर में, आप सब लोग परिचित ही होंगे, तुलसी पार्क में 18 हवन यज्ञ बनाए जाएंगे, जिसमें गीता जी के मंत्रों द्वारा वो हवन यज्ञ का शुभारंभ और समापन होगा। इसी के कड़ी में 10 दिसंबर को नगर के विभिन्न मंदिरों में गीता जी के 18 श्लोकों का उच्चारण होगा, अलग अलग मंदिरों में, जिसमें शनिदेव जी का मंदिर है, बालाजी मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर है, अन्य कई जो मंदिर हैं प्रतिष्ठित मंदिर, सभी मंदिरों में, गोलक धाम मंदिर है गांधी कॉलोनी, इन सब में होगा। और फिर उसके बाद में बुधवार 11 दिसंबर को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल से हम इसको प्रारंभ करेंगे, और बाकी इसका जो समापन होगा वो क्या नाम, शिवचौक या तुलसी पार्क के आसपास हो जाएगा। तत्पश्चात एकादशी है उस दिन, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गीता जयंती की मुहिम में जो भी आएंगे, तत्पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था व्रत अनुसार उनके लिए रखी गई है। यही प्रोग्राम है गीता जयंती। तो इसमें हमारा जो विशेष सहयोग है, सहयोग के लिए आदरणीय प्रमुख साहब अमित चौधरी जी सदर ब्लॉक हमारे साथ में उपस्थित हैं। इसी में ही हमारे श्री गोपाल गर्ग जी गोल्डन कन्फेक्शनरी से, और साथ में हमारे मैक्स एंटरप्राइजेस से ड्रग एसोसिएशन के महामंत्री भी रहे हैं दिव्य प्रताप राणा जी। साथ में हमारे उपस्थित हैं हमारे अमित पुंडीर जी, अरुण पुंडीर जी, हमारे जिनके हमें आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, आदरणीय मनसुख शर्मा जी। हम सब लोग इसमें आयोजक भी हैं और निवेदक भी हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और आप बिना आपके ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा। कोई भी प्रोग्राम जो है बिना आपकी सहयोग के सफल नहीं हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बचपन से ही पढ़ते हैं, हम लोगों को राष्ट्रीय खेल बताया जाता है कि राष्ट्रीय खेल हमारा ही है, हमें राष्ट्रीय पशु बताया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी बताया जाता है, राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बताया जाता। जबकि आप देखते हैं अदालत में भी अगर कसम खानी हो, कोई गवाही देनी हो, तो गीता जी पे कसम खा लो, हाथ रख के कसम खा लो। जब इतने पवित्र ग्रंथ भारत देश में उपस्थित है और इनकी उत्पत्ति भी भारत से हुई है, तो फिर इनके लिए क्यों प्रचार प्रसार ना किया जाए। अपनी संस्कृति और संस्कार को लेकर जो महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, कि हमारे महाराज जी ने एक वो मधुर एक वो बना रखा है भजन, गुरुवर का सपना साकार होगा, गीता जी घर घर का श्रृंगार होगा। सिर्फ इसी ही मुहिम पर जियो गीता युवा चेतना अपना कार्य कर रहा है। जी दिवाकर भाई, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता हमने जो की है पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के हर वर्ष पूरे विश्व में गीता जयंती का आयोजन किया जाता है।
इस महापर्व का विशेष आयोजन 4 दिसंबर और से शुरुआत होगी इसकी और 11 दिसंबर तक इसका समापन होगा। इसमें एक वैश्विक अभियान भी चलाया जा रहा है जो कि 11 दिसंबर 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के साथ समापन होगा। मुजफ्फरनगर में यह कार्यक्रम जियो गीता युवा चेतना द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 4 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक लगातार इसमें सामाजिक कार्य होंगे जो कि महाराज जी के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे हैं। इसमें 4 दिसंबर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बस यात्रा है, जो श्रद्धालु जाना चाहें वो आपको नंबर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दूसरा 5 दिसंबर को नगर के विद्यालयों में श्री गीता जी प्रश्नोत्तरी है। इसी के साथ ही शुक्रवार 6 दिसंबर में गौशाला सेवा कार्य है। इसी के साथ 7 दिसंबर में आशादीप बाल प्रशिक्षण संस्थान में कार्यक्रम है। रविवार 8 दिसंबर को रक्तदान शिविर है और सोमवार 9 बजे 18 कुंडलीय हवन यज्ञ है और मंगलवार में 10 दिसंबर को नगर के विभिन्न मंदिरों में गीता पाठ है और बुधवार 11 दिसंबर को एक विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो कि टाउन हॉल से प्रारंभ होगा। इन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समाज में गीता जी, हमारे जो गीता जी हैं उनका प्रचार होना, घर घर में प्रचार का माध्यम सिर्फ इसलिए है, जैसे समाज में आज लोगों का, जैसे महाराज जी भी बताते हैं कि लोग बाग आजकल जिसको भी देख लो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों को लेकर के तनाव में रहता है, तो इन सब चीजों का समाधान गीता जी है। अगर गीता जी हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे टेंशन तनाव से भी दूर रहेंगे और दूसरा संस्कारवान भी बनेंगे। मुझे महाराज जी का यही आग्रह रहता है कि जितनी भी जीवन में हमारी समस्याएं आती हैं, वो परिवार से लेकर के हों या कारोबार से लेकर के हों, उन सब का समाधान गीता जी में है। जी प्रमुख साहब, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य उनका? कार्यक्रम श्री गीता जयंती उत्सव में महापर्व के रूप में मनाया जाएगा, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। कार्यक्रम 4 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक है, जिसमें अलग अलग तिथि में अलग अलग कार्यक्रम है। जैसे 4 दिसंबर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बस यात्रा से जाना है। उसके बाद नगर के विद्यालयों में गीता प्रश्नोत्तर का समय है 5 तारीख में। शुक्रवार 6 दिसंबर को गौशाला में सेवा कार्य है और 7 दिसंबर में आशादीप बाल प्रशिक्षण संस्थान में कार्यक्रम है। 8 दिसंबर में रक्तदान शिविर है जो कि हर वर्ष लगाया जाता है और 9 दिसंबर को 18 कुंडली हवन यज्ञ है। मंगलवार 10 दिसंबर को नगर के विभिन्न मंदिरों में गीता जी का पाठ है और 11 दिसंबर को श्री गीता जी की शोभा यात्रा है जो कि टाउन हॉल से प्रारंभ होकर के और तुलसी पार्क तक जाने का लक्ष्य है। यही कार्यक्रम है।